वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर देन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर बोल रहा है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जिसकी की जो पावर होनी चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, एक मैंने ये लिखी और एक मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए ये वाला जो मैंने फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसकी जो पावर है मतलब ये भी होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है वो भी एक अपने आप में होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मुझे देके रखा हुआ पॉलिनोमियल, ये मेरा ये जो एक्सप्रेशन देके रखी हुई है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पर अगर हम वहीं पे दूसरा केस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे x की पावर 3 है, वो एक होल नंबर है, और यहाँ पे जो x की पावर है वो है 1/2, मतलब रूट x लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस x की वजह से, मतलब यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आपको पता है एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो ये वाली हमारी एक्सप्रेशन हमको गिवन है वो क्या होगी, मेरी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, तीन तरह की कैटेगरी और होती है। पहली होती है मोनोमियल, दूसरी होती है बाइनोमियल और तीसरी होती है ट्राइनोमियल। इनका सिंपल सा मीनिंग है। मोनोमियल में आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये एक सिंगल टर्म है। मैंने लिखा है यहाँ पे 3y, तो ये सारी की सारी क्या हो रही है, दोनों जो मैंने एग्जांपल दिया आपको एक्स स्क्वायर और 3y, ये सिंगल टर्म है, इसके लिए हम इनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ओके। बाइनोमियल फिर क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है कोई भी दो टर्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं लिख दूं x प्लस 2 या फिर 3y स्क्वायर माइनस 7, तो ये दोनों केस जो यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, देखिए प्लस आ रहा है तो मतलब ये एक फर्स्ट टर्म हो गई, x एक वन टर्म हो गया और दूसरी टर्म ये हो गई। तो ये वाला किसका एग्जांपल हो गया, मेरा बाइनोमियल का। ये 3y स्क्वायर लिखा और फिर 7 लिखा, तो ये चीज किस चीज का एग्जांपल हो गया, मेरा बाइनोमियल का। अब हम सेम वे में अगर एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाती है बाइनोमियल के अंदर में, एक टर्म और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, बस उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि वही मेरी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। तो यहां पे मैं लिखता हूं x5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19, ये मेरा ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। सिमिलर वे में यहां पे लिखता हूं m4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 72। तो ये दो जो एग्जांपल लिखे वो मैंने किसके लिखे हैं, ट्राइनोमियल के। ये वाला एग्जांपल भी ट्राइनोमियल का हो गया और ये वाला जो एग्जांपल था वो भी किसका हो गया, ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों का पॉलिनोमियल में और तीन तरह से हम लोग मतलब कैटेगरी होती हैं। तो पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर का सिंपल मीनिंग है कि उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो डिग्री पहले समझ लीजिए, उसके लिए आपको डिग्री मैंने नहीं बताया। डिग्री का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर रहेगी, मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके बेस पे, डिग्री के बेस पे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जो कि आपके सिलेबस में है फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर के अंदर पावर 1 से ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब डिग्री जो है वो वेरिएबल की 1 से ज्यादा नहीं होगी। फिर x प्लस 5 लिख दूं या फिर मैं y लिख दूं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में पावर जो होती है 2 में जाएगी। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था रियल नंबर, उसके अंदर भी ये वर्ड आया था क्वाड्रेटिक। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए, आपका जो लॉजिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, मतलब डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भी क्या हो गया, एक मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया m क्यूब, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा y क्यूब माइनस 3, ये भी क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर आपको एक छोटा से 3 फॉर्म और होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। तो अभी ना लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हम लोगों ने देखा कि सिंगल वेरिएबल होता है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिख के बता रहा हूं मैं अभी आपको। इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहां पर a और b जो है वो क्या है, इसके कोफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट हो गए हैं। यहां पर ना मैं आपको हल्का सा एक मतलब क्या बोलते हैं बताऊंगा जो होता है इंडेक्स फॉर्म के बारे में और कोफिशिएंट फॉर्म के बारे में। तो इंडेक्स फॉर्म को अगर ऐसे मान लीजिए पॉलिनोमियल गिवन है मेरे को पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 9y प्लस 6, तो इसको ना मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरह से लिखना होगा, और जहां पे जो वैल्यू गिवन नहीं होगी उसको मैं जीरो कंसिडर करूंगा। मैं आपको लिख के बताता हूं यहां पे इंडेक्स फॉर्म के लिए। इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं वाई क्यूब माइनस 9y प्लस 6 को, ये हाल जो पॉलिनोमियल मेरा गिवन है मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं यहां पे। तो क्या हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म के अंदर में, देखिए वाई क्यूब आएगा पहले तो जो गिवन ही है, प्लस 0y स्क्वायर आएगा माइनस 9y आएगा प्लस 6 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, यहां पे मैंने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग यहां पे हाईएस्ट पावर डिग्री है मेरी 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर मिसिंग था, तो बी की जगह मैंने क्या किया 0y स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल वही रहा, लेकिन मैंने फिर किससे कन्वर्ट कर दिया, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको कुछ क्वेश्चन में ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। फिर एक और एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो होता है कोफिशिएंट फॉर्म। तो कोफिशिएंट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। कोफिशिएंट फॉर्म में मैं क्या करूंगा, y क्यूब का जो मेरा कोफिशिएंट है वो 1 है तो वो लिख दूंगा, y स्क्वायर का जो मेरा कोफिशिएंट है वो 0 है तो वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, y का कोफिशिएंट -9 है वो लिख दूंगा, और उसके बाद में 6 कांस्टेंट टर्म है वो लिख दूंगा। देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो था मेरा y का जो यहाँ पर है मेरा कोफिशिएंट 1 है वो लिख दिया, फिर 0 था, y स्क्वायर का वो लिखा, फिर -9 था, फिर 6 था। लेकिन आप हमेशा कोफिशिएंट तभी लिख सकते हैं जब पहले इंडेक्स फॉर्म में जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में। अगर ऑलरेडी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने बेसिक्स काफी थे। अब अभी हमारे यहाँ पे पहले देख रखा है स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड जस्टिफाई। अब देखिए यहाँ पर आप अगर कन्वर्ट करते हैं y प्लस 1/y दे के रखा हुआ तो y प्लस क्या हो जाएगा y रेज़ टू पावर -1 हो रहा है, और -1 आपको पता है कि क्या नहीं होता है, एक होल नंबर नहीं होता है। तो अब यही लॉजिक यहाँ पे आप यही एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, सिंस -y इज नॉट अ होल नंबर देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम लोग देखें, अगर यहाँ पे ये जो चीज x दे के रखी हुई है, मैं आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखना कैसा है मुझे पता, आप लोग लिख ही लेंगे, इतना कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ पे x की जो पावर हो रही है वो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 हो रही है, जो कि क्या है, होल नंबर नहीं है। तो एज पर द डेफिनेशन ये भी क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल। नोनो में लिख देता हूं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे x की पावर जो हो रही है 1/2 हो रही है, जो कि क्या है, होल नंबर नहीं है। और डेफिनेशन में क्या बताया था, आपकी बुक की डेफिनेशन में लिखा है कि वो होल नंबर ही होनी चाहिए, जो इतनी भी पावर है आपके एक्सप्रेशन जो आपके वेरिएबल है उनकी। तो इसके लिए ये भी नहीं होगा। थर्ड, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे जो पावर है, x की पावर जो देके रखी हुई है वो 2 है, 1 है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो अपना क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस, क्योंकि मेरे सारे के सारे जो पावर है वो क्या है, होल नंबर में है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो m की पावर आप देखें ध्यान से, तो क्या देके रखी हुई है आपको, m की पावर -2 दे करके रखी हुई है ये m की पावर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 10 में क्या हो रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ना वो 0 है, और हमको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0, मतलब 10 रेज टू पावर अगर मैं 0 कर रहा हूं उसका मीनिंग भी 1 होता है, तो x रेज टू पावर 0 का भी मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जस्ट एक रफ वर्क था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये क्या होगा, मेरा एक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब m क्यूब का हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल क्या देखेंगे, m क्यूब देखेंगे और उसके साइड में जो कोफिशिएंट देके रखा है वो देखेंगे। यहाँ m क्यूब है और उसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे m क्यूब जो देके रखा हुआ है उसके साइड में जो देके रखा है, देखिए हम केवल m क्यूब पे फोकस करेंगे, m क्यूब का पूछा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर। तो m क्यूब में क्या देके रखा है, साइड में -√3 देके रखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका कोफिशिएंट क्या है, -√3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या देके रखा हुआ है, m क्यूब का कोफिशिएंट जो देके रखा है यहाँ पर -2/3 देके रखा है, मतलब m क्यूब के साइड में जो नंबर देके रखा हुआ होल नंबर, आई मीन जो होल नंबर से मेरा मतलब है जो पूरा का पूरा नंबर जो देके रखा होगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -2/3। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि आपको जो है वेरिएबल भी जो लेना है उसके बारे में बोल के रखा है कि वो एक्स ही लेना है। तो कोई भी मोनोमियल लिखना है विद डिग्री 7, तो डिग्री मैंने आपको बताया था मतलब है मोनोमियल मतलब क्या होगा, सिंगल टर्म हो जाएगी, तो इसका मतलब एक्स ही आएगा, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक बाइनोमियल लो विद डिग्री 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 35, क्योंकि डिग्री 35 लेनी है हाईएस्ट, प्लस जो भी आपकी पसंद का नंबर है वो लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर आपका जो लकी नंबर हो। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल लिखना बहुत जरूरी है, तो पहला एक डिग्री तो मेरी आनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट जो जाएगा वो 8 हो जाएगा। और 3 टर्म से तो मैं यूज नहीं करूंगा, क्यों नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे देके रखा है ट्राइनोमियल, तो मैं दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स रेज टू पावर ऑफ 2 प्लस एक्स, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, मतलब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उनकी हमें क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब क्या बोला है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे √5 देके रखा है। अब आप बोलेंगे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि x रेज टू 0 देके रखा है। x रेज टू 0 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 1 ही होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x रेज टू 0 हो गया, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी ही गिवन है नेक्स्ट सब पार्ट में, x रेज टू 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो देके रखी है, ये सारे के सारे मोनोमियल मेरे को गिवन है अभी भी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, मतलब जो कोफिशिएंट है उस पर रूट लगा है, वेरिएबल पर रूट नहीं लगा है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन m की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 10 है, और कोई m रिलेटेड वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मेरी 10 हो जाएगी। यहाँ पर p एक सिंगल वेरिएबल गिवन है और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे 1 होता है। नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, मतलब ये ट्राइनोमियल गिवन है मेरे को। यहाँ पर y की पावर 5 है, 3 है और 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 5 हो जाएगी, जो हाईएस्ट होल नंबर है वो। नेक्स्ट में देख करके रखा हुआ है आपको, ये थोड़ा सा हटके है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, z भी एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों की तीनों में कंबाइंड डिग्री देखूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, x की जो पावर है वो 1 हो गई, y की भी 1 हो गई और z की भी 1 हो गई, सिमिलर यहाँ पे भी 1 हो गई और यहाँ पे भी 1 हो गई। तो ये x की 1, y की 1 और z की 1, ये तीनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x की 1 और y की 1 ऐड करूंगा तो 2 ही हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहा है, तो इसके लिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, इसकी 3 है और इसकी 7 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यहाँ पर 5 है m की और यहाँ पे n की क्या है, 1 है, तो 5 + 1 6, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 मिला, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2, तो हाईएस्ट कौन सी जा रही है मेरी, 10 जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्या है, क्यूबिक है। तो देखिए अगर पावर 2 जा रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 का मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला कौन सा हो रहा है मेरा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए, और लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, बस वो मेरा मेन मोटो है, और आपका भी समझना ही है, क्योंकि लिखना कैसे हो आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए p की जो पावर है मैक्सिमम कितनी जा रही है, 1 जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं, बट ये शॉर्ट है और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी y की पावर जो मैक्सिमम जा रही है 1 जा रही है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m की पावर मैक्सिमम कितनी जा रही है, 3 जा रही है। ये और ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको क्या करना है, लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताया था सारी पावर इसके अंदर इंक्लूड होंगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए m³ का तो m³ आएगा, हाईएस्ट पावर वो है, तो m³ लिख दूंगा। फिर उसके बाद में स्क्वायर की टर्म नहीं है कोई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +0 m² लिखूंगा। फिर जो जिसकी पावर 1 हो वो कौन सी टर्म गिवन है मुझे, यहाँ पे 5m गिवन है ऑलरेडी, तो 5m लिख दूंगा। उसके बाद में क्या है, 3 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे y के टर्म्स में लेके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा कंपेयर करेंगे, पहले जितने भी टर्म्स देके रखे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टर्म गिवन है हमको यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सबसे हाईएस्ट जो टर्म है वो क्या है 5, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 है और 2 है, तो हाईएस्ट 5 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे y5 लिखेंगे, पहले अरेंज करना है क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में, तो y5 हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म जिसकी पावर 4 है वो कौन सी टर्म है, प्लस का 2y4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2y4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3 जिसकी पावर 3 हो, तो y की पावर 3 वाली कौन सी टर्म है 3y3 है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3y3 मतलब y क्यूब। ओके, स्क्वायर की टर्म हम देखेंगे कौन सी टर्म है हमारी स्क्वायर की, y का स्क्वायर यह है लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस y स्क्वायर। फिर हमारा सिंगल टर्म जो देके रखा हो मतलब कि जिसकी लीनियर पावर हो मतलब 1 हो, तो वो कौन सा -7y है गिवन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट टर्म -7y। उसके बाद में लास्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म देके रखी है हमको वो क्या देके रखा है -1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -1/2। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद में कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन कर दूंगा यहाँ पे, बाकी मैं आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमको पता है ये x क्यूब -2 है, तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में या फिर इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म के लिए मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म लिख दूंगा, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x क्यूब आ जाएगा प्लस 0x² आना चाहिए प्लस 0x -2। देखिए आपको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पहली आपकी जो वैल्यू आई है वो 3 है, उसके बाद पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद पावर 1 होनी चाहिए, उसके बाद पावर 0 मतलब x⁻0 जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था 1-2 क्वेश्चंस में, राइट। तो अभी हमारा इंडेक्स फॉर्म में ये मिल गया, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब का यहाँ पे क्या है जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है 0 मिल रहा है, एक्स का मुझे क्या मिल रहा है फिर से 0 मिल रहा है, उसका कांस्टेंट टर्म क्या है -2 हो गई। ओके, अब इसका मुझे इंडेक्स फॉर्म लिखना है तो मैं IF लिख रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो IF में क्या हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म में मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y + 0। कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा CF मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 5,0। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, थर्ड और फोर्थ पार्ट एक बार आप ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा ही था कि हमको क्या किया, हम लोगों ने इंडेक्स फॉर्म गिवन था हमको, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म से हम लोग क्या कोफिशिएंट फॉर्म में लिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपको ऑलरेडी क्या है कोफिशिएंट फॉर्म गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इसका इंडेक्स फॉर्म बहुत ही सिंपल है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 से काउंट करूंगा मैं, मतलब ये 3 वाला जो है वो x⁻0 है, x⁻1 है और x⁻2 है, ठीक है। हम लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट नंबर यहाँ पे गिवन होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया मेरा, इसका मीनिंग हो गया मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर x² आएगी मेरी पहली टर्म, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा x²। फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे चेक करना होगा यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी जाएगी सेकंड सब पार्ट में। तो x की मैक्सिमम पावर जाएगी यहाँ पे 0 1 2 3 4। ओके, तो उसका मतलब क्या हो गया 5 का जो वेरिएबल अटैच्ड है वो कौन सा है मेरा यहाँ पर 5 के साथ में x की पावर 4 आएगी प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x फिर कांस्टेंट टर्म क्या है -1। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5x⁴ -1, ये मेरे को मिल गया डायरेक्टली। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही सिमिलर है जैसे सेकंड पार्ट था उसी तरह से क्या है ये थर्ड पार्ट भी है अपना। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमको क्या करना है दोनों कैटेगरी, यहाँ पे क्या होगा आपको अगर हल्का फुल्का डाउट है बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत बचा है तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों कैटेगरी बता कर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, मतलब इसकी जो डिग्री होती है उस पर बेस्ड, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस पर बेस्ड भी होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल, राइट। तो उस पर भी बेस्ड हमको क्या करना है बाइफर्केशन करना है, मतलब इन्हीं टर्म्स का एक बार हम बाइफर्केशन करेंगे या डिवाइड करेंगे सारे टर्म्स को उनके डिग्री पर बेस्ड, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पर बेस्ड भी करेंगे। तो पहली जो टर्म देके रखी है x+7, तो आपको पता है पहले क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, मतलब डिग्री कितनी जा रही है 1, तो पहला टर्म किस में आ जाएगा ये जो देके रखा है x+7,
ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। तो ये x प्लस 7 है। नेक्स्ट जो देके रखा हुआ है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या है, इसकी पावर 2 जा रही है, तो 2 जाएगी तो कहाँ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे देखिए पावर मैक्सिमम, इस टर्म के अंदर में ये पूरी पूरी जो तीसरी टर्म देके रखी, मतलब तीसरा जो एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 जा रही है, तो ये कहाँ आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ओके, नेक्स्ट जो टर्म देके रखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है, तो ये कहाँ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो देके रखी हुई है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 9, तो ये भी कहाँ जाएगा, क्वाड्रेटिक में ही जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये भी कहाँ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक में ही हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब यहाँ पे हमको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल में डिवाइड करना है, तो x प्लस 7 यहाँ पे कितने टर्म्स आ रही है, देखिए कितने इस एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, तो बाइनोमियल में जाएगा ये, x प्लस 7 कहाँ जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जो देख रखा है एक्स स्क्वायर, सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल में आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो है देखिए 1 2 3 4, यहां पे 4 टर्म हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ना ये बाइनोमियल में आएगा, ना ट्राइनोमियल में आएगा, ना मोनोमियल में आएगा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, मतलब 1 2 3, तो ये किसमें जाएगा, ट्राइनोमियल में आ जाएगा, ये ट्राइनोमियल में हम लोग इसको डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। नेक्स्ट जो टर्म देके रखी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, तो ये किस में हो जाएगा, बाइनोमियल में, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, नेक्स्ट जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x, मतलब ये दो टर्म देके रखी हुई, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x इसमें आ जाएगा, बाइनोमियल में ही आ जाएगा। आई होप आपका एक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि एक बार खुद से भी आप सॉल्व कीजिए, नोटबुक लेके बैठिए, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ मुझे पूछिए, आपका कोई सुझाव है तो मुझे सुझाव दीजिए, अपना कमेंट प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।